प्राप्त हुआ। एक बार ऋषि च्यवन ने बहुत कठोर तपस्या की। लंबे समय तक वे एक ही स्थान पर बैठे रहे। जैसे जैसे समय बीता उनका शरीर घास और लताओं से ढक गया तथा चींटियों ने उनकी देह पर अपना निवास बना लिया और टिलासा बना दिया। एक दिन राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ टहलती हुई च्यवन मुनि के स्थान पर जा पहुंची। वहां पर मिट्टी के टीले में चमकते 2 छिद्रों को देखकर चकित रह गई और कौतूहलवश उन छिद्रों को कुरेदने लगी। उसके इस कृत्य से ऋषि की आंखों से रक्त की धारा निकलने लगी और ऋषि च्यवन अंधे हो गए। ऋषि ने क्रोधित होकर शर्याती के परिवार तथा उनके अनुचरों को मलमूत्र रुक जाने का शाप दे दिया। राजा शर्याती इस घटना से दुखी होकर उनसे विनय निवेदन करने गए। क्षमायाचना स्वरूप उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। सुकन्या बहुत पतिव्रता थी। वह च्यवन ऋषि की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में देवों के वैद्य अश्विनी कुमार आए। सुकन्या को देखकर उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सुकन्या ने प्रस्ताव ठुकराकर उन्हें जाने को कहा। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को अपना परिचय दिया और कहा कि वे कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं। सुकन्या ने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि उसके पति की आंखों को ठीक कर दे। अश्विनी कुमार ने एक शर्त रखी कि च्यवन ऋषि की आंखें और यौवन दोनों बदल देंगे, परंतु उसे तीनों में से अपने पति को पहचाना होगा। सुकन्या मान गई। अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के साथ एक सरोवर में गए और डुबकी लगाई। जब वे बाहर निकले तो 3 युवक सुकन्या के सामने आकर खड़े हो गए और तीनों ने बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। सुकन्या ने माता का ध्यान किया और च्यवन को पहचान लिया। आंखों की ज्योति और नव यौवन पाकर च्यवन मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को सौंपान का अधिकार दिलवाने का वचन दिया। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। याति जब च्यवन ऋषि के युवा हो जाने के बारे में सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। वह उनसे मिलने पहुँचे। ऋषि च्यवन ने राजा से कहकर एक यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ के समय च्यवन ऋषि यज्ञ का कुछ भाग अश्विनी कुमारों को प्रदान करने लगे। तब देवराज इंद्र आपत्ति जताते हैं और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देने से मना किया, परंतु च्यवन ऋषि इंद्र की बातों को अनसुना कर दिया। इससे क्रोधित होकर इंद्र उन पर वज्र का प्रहार किया, किंतु ऋषि च्यवन अपने तपोबल से वज्र को रोक लिया और उनके क्रोध से एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह राक्षस इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने भयभीत होकर अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देना स्वीकार कर लिया और च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उस राक्षस को भस्म कर दिया।